अभी 13 जुलाई को झारखंड में जितने भी बड़े बड़े बंगाली संगठन हैं वहाँ के से कुछ कुछ सदस्य आके धनबाद में होटल हिल व्यू में एक महाअधिवेशन राज्य सम्मेलन जैसा हुआ था। अभी हम लोग उपस्थित हैं रीना मंडल मैडम के घर पे, जो बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सबसे पहले मैडम हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप लोग का राज्य सम्मेलन हुआ, जो एक महाअधिवेशन के जैसा ही आप लोगों का हुआ, क्योंकि ये पूरा राज्य भर से जितने भी संगठन हैं, बंगाली संगठन है, वहाँ से सदस्य यहाँ जुटे थे और एक जुटान हुआ। यहाँ में मैडम जो मेन निष्कर्ष इस जुटान का क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय यहाँ देने के लिए। जुटान का हम लोग का मेन मकसद था, क्योंकि अगर हम लोग देख रहे हैं कि पूरा झारखंड में बंगाली जितने भी संगठन हैं अलग थलग है, इसकी वजह से हम लोग कुछ भी डिमांड करते हैं सरकार तक नहीं पहुंचती है। तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर सभी संगठन को हम लोग एकत्रित करें, एकजुट करें और उसके बाद हम लोग अगर कोई डिमांड करें तो शायद हम लोग को सफलता मिलेगी। तो इसी उद्देश्य से हम पूरे राज्य भर में जहाँ जहाँ जितने भी बंगाली संगठन हैं सबसे कंसल्ट किए, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किए, सब जिनसे भी बात किए सब हमसे सहमत हुए। अब उन लोगों को वाकई में लग रहा है कि पहले लगता था कि हम सिर्फ भाषा के नाम पर कोई राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब मतलब ये लोग को रियलिटी पता चल गई। अब सबको लगने लगा है और लग भी रहा है कि सही में रीना मंडल जी अपने मातृभाषा के लिए लड़ रही है, अपनी भाषा संस्कृति के लिए लड़ रहे थे। तो उन सभी ने हमको कहा कि आप आगे बढ़िए, हम लोग सब समर्थन कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि सभी का मातृभाषा बांग्ला है और हमारा मातृभाषा संस्कृति अगर विलुप्त हो जा रही है झारखंड में तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। अब एक बात मैं पूछना चाहूँगा, ये बात मुझे बहुत विचलित करती है, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखेंगे तो डाटा के हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 9% के लगभग बांग्ला भाषी हैं और झारखंड में ये संख्या कम से कम 42-43% है। तो इतने बड़े संख्या में होने के बावजूद आज बंगालियों को उनका हक क्यों मांगना पड़ रहा है? देखिए, स्वतंत्रता के बाद अगर किसी समुदाय को अपने हक अधिकार से वंचित रखा गया तो बंगाली समाज है, क्योंकि अंग्रेज़ों को भगाने वाला बंगाली समाज ही है। बंगाली समुदाय के आंदोलन से, उनके बलिदान से ही भारत हमारा आज़ाद हुआ। तो हम लोगों ने तो अंग्रेज़ों को भगा दिया, लेकिन जो भारत में अंग्रेज़ों के दलाल थे, जो उनके सेना में काम करके भारतीयों के साथ नरसंहार करते थे, अत्याचार करते थे, उन लोगों को तो हमने नहीं भगाया। तो आज भी भारत में वे लोग मौजूद हैं। तो उन लोगों को पता है कि अगर बंगाली अगर किसी भी ऊंचे पद में रहेंगे, बंगाली अगर आगे रहेंगे, आगे आएंगे, तो कभी भारत में हम लोग चोरी, चाहे डकैती, चाहे एक होता है ना किसी राज्य में प्रभुत्व अपना स्थापित करना, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुरू से वो लोग को बंगाली समुदाय से डर है। तो बंगाली को कैसे भारत से अलग थलग किया जाए, जो अंग्रेजों ने किया, उसी तरह आज़ादी के बाद भी जो लोग यहाँ मौजूद थे वो लोग भी बंगाली के साथ वो आज तक चलते आ रहा है। और उसी का नतीजा है कि कहीं भी आप देखिएगा तो बंगाली को एकदम नीचे स्तर पर देखा जा रहा है। जैसे झारखंड में संख्या में हम लोग 42% है, लेकिन अगर गूगल मैप निकालिएगा तो ओनली हमको 8% मिलेगा। क्यों जानते हैं? कि जनगणना में बांग्ला भाषी को हिंदी भाषी के स्तर में देखा जाता है। यहाँ कोई सर्वे नहीं होता है, क्योंकि हम खुद ये चीज देखे हैं, रियलाइज किए हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले सरकार का एक आदेश निकलता है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का सर्वे करना, और ये होता भी है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ जातीय जनगणना, क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा के हुआ। तो हम भी कुछ स्कूल में सर्वे करने गए थे कि जहाँ जहाँ बांग्ला भाषी बाहुल क्षेत्र है, तो वहाँ सर्वे में जो डाटा भेजा गया तो उसमें बांग्ला भाषी का स्टूडेंट का गया कि नहीं।
तो हम कुछ कुछ आसपास के ही स्कूल में गए हैं, क्योंकि धनबाद तो काफ़ी बड़ा जिला है, इतना तो अकेले हम से संभव नहीं है। संभव नहीं है। तो मेरे नज़र में जहाँ जहाँ हमको पता था कि पूरा ये एरिया बंगाली मतलब भाषियों का है और बंगला बाहुल क्षेत्र है, तो वहाँ हम गए थे नगर क्यारी उत्क्रमित विद्यालय। तो वहाँ हम देखे हैं कि यहाँ जितने भी बच्चे सब बंगला भाषी है। वहाँ बंगला का पढ़ाई भी होता है, क्लास 8 से पढ़ाई होता है, वहाँ टीचर भी है, बंगाली शिक्षक भी है। तो वहाँ स्टूडेंट से भी बात किए, टीचर से भी मेरी बात हुई, और 1 से 5 तक हर क्लास में हम गए। सभी बच्चे से हम बात किए, सब बंगला में बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन वहाँ डाटा में भेजा गया था पूरा खोट्टा भाषा। 197 स्टूडेंट टोटल खोट्टा भाषा, जबकि उसमें कॉलम में दिया हुआ है संथाली, मतलब खोट्टा, कुड़माली, बंगला सब दिया हुआ है, लेकिन पूरा गया है खोट्टा भाषा का। जब हम वहाँ विरोध किए तब वहाँ उसको हाफ हाफ कर दिया गया। तो हाफ हाफ करना भी तो गलत है। हाफ हाफ कर दिया, मतलब 95 एबव बंगला भाषा गया, बाकी फिर खोट्टा भाषा चल गया, जबकि वहाँ आसपास खोट्टा भाषा नहीं है, वहाँ सब बंगाली समुदाय लोग रहते हैं। तो ये तो मैम नहीं, उस पर हम रिपोर्ट भी किए, हम DSAI के पास भी गए थे, वहाँ हम मतलब ये किए। उसके बाद DC के पास भी हम मेमोरेंडम दिए इस मतलब इसके सद्भव में। हम अरूप चटर्जी से भी बात किए थे, वो भी गए थे DC ऑफिस। फिर मेरा विरोध करने के बाद ये रिपोर्ट सही गया वहाँ। तो ऐसे कई स्कूलों में हुआ, जबरन जहाँ बंगला भाषी हैं वो कुड़माली भेजा गया, जहाँ जहाँ बंगला भाषा है या खोट्टा भेजा गया या कुड़माली भेजा गया। मैंने इस तरह से बांग्ला भाषा को दबाया जा रहा है। आपने जहाँ आंदोलन किया वहाँ चलिए सुधार हुआ, लेकिन ऐसा बहुत जगह होगा जहाँ किसी ने आंदोलन नहीं किया, तो वहाँ पे गलत डाटा ही अपलोड हो गया। हाँ, बिल्कुल गलत गया। तो फिर हम DCA ऑफिस गए, ठीक है, तो वहाँ उनसे हम रिपोर्ट मांगे, तो वो तो किसी हालत में दिखाना नहीं चाह रहा था। बोल रहा था कि नहीं, अभी मेरे पास रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ, हम नहीं दिखा सकते हैं। तो कुछ पेपर उनके हाथ से गिर गया, तो उस पेपर को हम मतलब चुपके से मतलब अपना मोबाइल में पिक्चर क्लिक कर लिया। उसमें मतलब दिया हुआ था कि शिक्षक नियुक्ति का मतलब कौन कौन एरिया में कितना शिक्षक चाहिए। तो हम देखें जो कुल पूरा धनबाद जिला में 83 बंगला शिक्षक था और पूरा 5000 के लगभग आसपास खोट्टा भाषा का शिक्षक का उसमें लिखा हुआ था। तो वो मेरा विरोध से वो हम ऊपर तक भी इसका हम ये किए थे, आंदोलन किए थे। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। इसीलिए आज तक हमको धनबाद का जो हम मांग रहे हैं, सरकार से भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्योंकि आप धनबाद जिला में, हाँ, धनबाद जिला का कितना गया, ये जो हम सर्वे किए तो कितना स्टूडेंट भेजा गया, उसको हमको रिपोर्ट तो चाहिए ना भाई, डाटा चाहिए ना, लेकिन अभी तक हमको कोई रिप्लाई नहीं है। अब ये दोबारा एक विवाद खड़ा हो रहा है, ये जो JPSC वाला में भाषा वाला की भी बात है, उसमें भी बांग्ला को छोड़ दिया गया, इस पे आप क्या बोलेंगे? ये चीज़ तो हम देख के तो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। एक चीज़ हम आपके माध्यम से पूरा पब्लिक को बताना चाहते हैं, एक तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषा किसे कहते हैं। क्षेत्र भाषा का मतलब क्या होता है? जो क्षेत्र में बोली जाती है, गांव की भाषा, उसी को हम लोग क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे। तो आप गांव में जाके पहले सर्वे तो कीजिए, जो कौन सी गांव में कौन सी भाषा है, तब ना आप उसमें इंक्लूड कीजिएगा। आप किस आधार पर आप मतलब ये कर दिए हैं कि क्षेत्र में सिर्फ 9 ही भाषा है, पूरे झारखंड में क्षेत्रीय भाषा 9 ही है और बाकी भाषा कहाँ गई? ये जो मानभूम जो है, संथाल परगना हो गया, सिंहभूम है, इसका तो पूरा 80% गांव की भाषा बंगला है। तो आप लोग उन सभी गांव के जितने भी बच्चे हैं उनका तो हक मारा जा रहा। ठीक है, हमारा पीढ़ी बंगला नहीं सीखा, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी तो बंगला जरूर सीखेंगे। जब उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि सभी को अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, तो फिर बंगला भाषी ने ऐसा क्या गुनाह किया कि उसको अपनी मातृभाषा के लिए लड़ना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है? उनको क्यों अपना अधिकार से हटाया जा रहा है? अभी जो आप लोगों ने राज्य सम्मेलन किया, इस पे आप लोगों ने बातचीत की कि इसमें आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, इसमें हम लोग का रणनीति ये हो गया कि हम लोग अब जो भी करेंगे एक साथ मिल के करेंगे। तो अभी हम लोग का डिसाइड हुआ कि हम लोग गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करेंगे, जगह जगह हम लोग का मीटिंग होगा और हम लोग एक बृहद रूप से एक मिছিল मतलब एक पद यात्रा निकालेंगे। इसमें पूरा झारखंड में जितने भी बंगला भाषी है सबको एकत्रित कर
पूरे झारखंड में एक पद यात्रा निकाला मतलब जाएगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है हाँ, और सरकार बिल्कुल, को इस बिल्कुल। पे कुछ ना कुछ विचार विमर्श जरूर करना पड़ेगा। अब मैं एक बात पे आना चाहता हूँ मैडम कि यहाँ आने से पहले आपका ये इंटरव्यू जब शेड्यूल हुआ, मैं आपका सोशल मीडिया में देख रहा था। वहाँ पे मैं देख रहा था कि आप कुछ भी पोस्ट जो कर रही हैं वो एक लॉजिकल पोस्ट होता है, आप उस पर पूरा लॉजिक दे के पोस्ट करते हैं, लेकिन आपका जो कमेंट सेक्शन है वहाँ मुझे देख के बहुत ताज्जुब लगा कि कमेंट सारे इलॉजिकल होते हैं। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। पढ़ने के बावजूद ऐसी कमेंट कर देते हैं, तो इस पे इतना कुछ होने के बावजूद आप इतना पेशेंस कैसे रखती हैं कि आप दोबारा पोस्ट करती हैं? देखिए, जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं ना, उसके रास्ते में बहुत कांटे आते हैं, लेकिन हम इतने स्ट्रांग हैं ना कि हम उस कांटे पर भी चल सकते हैं, क्योंकि हम एक चीज क्योंकि हम देखे ये हैं, डरने वाले नहीं हैं। सब कमेंट्स हमको कोई फर्क नहीं हम एक पड़ता चीज देखे हैं, मैं आज आपका फेसबुक आईडी देख रहा था, किसी का भी एक इंटरेक्शन करने से पहले उस व्यक्ति के विचारधारा को जानना जरूरी होता है। तो मैं देख रहा था कि आपका जितना भी पोस्ट है, आज भी आपका जितना भी पोस्ट है, उस सबके पीछे एक लॉजिक है। आप उदाहरण दे के, पूरा लॉजिक दे के, प्रूफ दे के लिख रही हैं। उसके बाद भी इतना विरोध, किस बात का विरोध? ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं मैडम? देखिए, यहाँ अब क्या हो रहा है, एक तनाशाही जो नहीं होता है, जो हिटलर जो नीति यूज करते थे, वही हो रहा है अभी झारखंड में। हिटलर की कहावत है कि अगर आप एक झूठ को 100 बार रिपीट कीजिएगा तो वो झूठ सच में बदल जाता है। तो वही झारखंड में वही चीज लागू हो गया है। आपका मैंने देखा है कुछ लोग आपको फेसबुक में परामर्श देते हैं कि आप बांग्लादेश चली जाइए अगर हाँ, आपको हाँ, बांग्ला बिल्कुल, में बात बिल्कुल, करना है बिल्कुल, तो। बिल्कुल। तो आज हम कहना चाहते हैं कि हम एक आजाद भारत में रहते हैं, जो एक डेमोक्रेटिक देश है, जहां हर भाषा, हर रिलीजन को उतना ही महत्व दिया गया है जितना हिंदी या किसी और को बोलिए, झारखंड में जिसे भी आप बोलिएगा, खोट्टा को, कुड़माली को। तो ऐसा स्थिति क्यों आता है जब हम किसी एक व्यक्ति एक भाषा के लिए लड़ रही हैं, उनको हम ये बात कहते हैं सोशल मीडिया के तहत कि आप यहां से छोड़ के बांग्लादेश चले जाइए। मैं ये बात पूछना चाहता हूं, क्या भारत बंगालियों का नहीं है? क्या भारत में बैठ के हम बांग्ला भाषा में बात नहीं कर सकते हैं? अगर माने आप लोगों को इस बात पे कुछ कहना है तो आप लोग कह सकते हैं कि भारतवर्ष में बंगालियों के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। अभी मैडम ने एक बहुत बड़ी बात कही कि स्कूल में जहां वो स्वयं गई, वहां 200 बच्चे, जो देखिए बच्चों को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बच्चे बांग्ला बोल रहे हैं और आप डाटा में उनका खोटा भर दे रहे हैं। तो ऐसा एक जगह उजागर हुआ तो मैं मान के चलता हूं ऐसा 20 जगह हुआ होगा। तो इस डाटा को, जैसे अभी मैडम ने बहुत बड़ी बात कही कि 42% हम लोग हैं झारखंड में बांग्ला भाषी, आप उसे लाके 8% में खड़ा कर दे रहे हैं। तो जो आंखों देखा बात है, हम लोग अभी कहीं भी घुसते हैं, कोई भी गांव टोला में घुसते हैं, तो सबसे ज्यादा बोलचाल वाली भाषा हमें बांग्ला ही मिलता है। आज भी गांव में, झारखंड के ज्यादातर गांव में मुझे लगता है उनका जो पूजा पाठ वगैरह होता है वो सारा चीज बांग्ला माने कैलेंडर के हिसाब से ही होता होगा मैडम। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये अनदेखा क्यों? फिर भी जैसे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अभी आपने जो 9 या 8 भाषा को स्वीकृति दी है जेपीएससी के लिए, उसमें से बहुत सारे भाषा तो ऐसी है जिनका लिपि नहीं है, मतलब स्क्रिप्ट नहीं है। बांग्ला एक ऐसा भाषा है जो भारत का, अगर आप साहित्य की बात करिएगा, इंडियन लिटरेचर की बात करिएगा, तो सबसे बड़ा योगदान बांग्ला साहित्यकार का ही है। आज आप लोग बात कर रहे हैं भारत को प्राउड फील कराने का, तो मुझे नहीं लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर से ज्यादा, माने हमारे लिए रवि ठाकुर हैं, रवि ठाकुर से ज्यादा कोई भारत के लिए गर्व की बात है। उनसे हमें नोबेल मिला, उनसे हमें राष्ट्रीय गान मिला, सिर्फ भारत का राष्ट्रीय गान नहीं बल्कि हमारे पड़ोस के देश का भी राष्ट्रीय गान उनसे मिला। तो मैडम मैं आपसे आज ये पूछना चाहूंगा कि ये जो इन्फ्लुएंस रहा है, मानिए शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, रवि ठाकुर, इन लोगों का इन्फ्लुएंस क्या इस तरह से भुला दिया जाएगा? जो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इस पर हम विस्तार पूर्वक प्रकाश डालना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये अफवाहें, ये जानबूझ के नहीं हो रहा है, ये एक रणनीति के तरह भारत में फैलाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है जी। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है, जिसमें तमिल, मलयालम, मराठी हो गया, आपका कन्नड़ हो गया, ये तेलुगु है, बंगाली है, हिंदी है, ये सब राजभाषा है, सभी मान्यता प्राप्त भाषा है।
तो अभी हम देख रहे हैं कई सालों से, ये आज से नहीं, कई सालों से एक रणनीति की तरह लोगों के भ्रम फैलाया जा रहा है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, और यही बोल के सबको पढ़ाया भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है। अभी भी अब सरकारी स्कूल में जाइए तो इसमें तर्क हुआ है, उसमें भी मेरा तर्क हुआ है एक प्रिंसिपल के साथ, वो हमसे लड़ने लग गई कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। जबरदस्ती जब हम उसको समझाएं कि राजभाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं है, आप सर्वे कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा कि हमारा भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो इसीलिए जो बंगाली के साथ जो इतना भेदभाव हो रहा है ना, ये राष्ट्र भाषा के चलते हो रहा है कि अगर हिंदी को कोई अगर नुकसान पहुंचाएगा तो बंगला, और कोई भाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी ही सबसे एक तरफ से रिच भाषा है। इसकी जो संस्कृति है इतनी हाई क्वालिटी है कि वहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता, चाहकर भी नहीं पहुंच सकता। और आप जो नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो वो हमारे रविंद्र ठाकुर, ये गीतांजलि जो हम आपके सामने रखे हैं, यही वो बुक है। इसी इसी किताब को, गीतांजलि को ही जी नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी 1913 में। ये बुक प्रकाशित हुई थी 1910 में, उसके बाद इसका अंग्रेजी रूपांतर किया गया और उसके बाद 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर जी को नोबेल पुरस्कार मिला। ये बुक बंगला में लिखी गई थी, उसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ, उसके बाद हमको लग रहा 500 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद अब तक हो चुका है। तो इतना ये प्रसिद्ध है। तो ये कौन सी भाषा में है? बंगला में। तो भारत की भाषा बंगला थी, है, हमेशा रहेगी। थी तब ना ये हुआ। जी बिल्कुल। अगर कोई और भाषा होता तो और भाषा में राष्ट्रगान लिखा जाता, अगर कोई और भाषा रहता तो राष्ट्रगीत भी और भाषा में लिखा जाता, वंदे मातरम और भाषा में लिखी जाती, जय हिंद और भाषा में लिखी जाती। तो सब कुछ बंगला में क्यों लिखा गया? क्योंकि बंगला भाषा समृद्ध भाषा पहले से ही थी, कोई इसको प्रूव करने की हमको जरूरत नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने खोलते जाएंगे तो सारा चीज बंगला में ही निकलेगा, कोई और भाषा में नहीं निकलेगा आपको। तो बंगला को एक तरफ से हमेशा के लिए खत्म करने का ये षड्यंत्र बहुत सालों से चल रहा है। तो ये जो सोच रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, तो वो कभी नहीं हो सकता है। सच को कितना भी कीजिएगा, एक दिन न एक दिन उजागर होगा ही। अभी इंटरव्यू के शुरू में आपने एक बात कही थी कि भारत के स्वतंत्रता को दिलाने में बांग्ला भाषियों का बहुत बड़ा योगदान था। मैं एक बात प्रकाश डालना चाहूँगा कि आज भी अगर कोई सेलुलर जेल, जिसे हम लोग काला पानी कहते हैं, वहाँ चले जाइएगा तो वहाँ पे बोर्ड में डिस्प्ले है कि कितने स्वतंत्रता सेनानी उनको वहाँ सजा हुई थी। अगर आप उस बोर्ड को बढ़िया से देखिएगा तो देखिएगा कि 80% जो उसमें नाम है, आपको वो बंगाली का ही नाम मिलेगा। 395 बंगाली मिलेंगे, सिर्फ 395। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ ना कि रीना मंडल मैम जो भी कहती हैं उसके पीछे लॉजिक होता है। अभी मैंने कहा 70%, लेकिन मैडम ने बिल्कुल आपको स्पष्ट बता दिया कि कितने लोगों का नाम वहाँ पे मिलेगा। इसीलिए मैं ये बात अभी भी दोहराया था कि सोशल मीडिया में इनका जो भी पोस्ट होता है उसके पीछे एक आधार होता है, एक लॉजिक होता है। तो लोगों को वो लॉजिक पढ़ के, अगर आप उस लॉजिक का विरोध करके लॉजिक में बात कर सकते हैं, तो ये हमेशा एक अच्छा डिबेट, हमेशा मैडम भी चाहेंगे कि अच्छा डिबेट हो, लेकिन अभी जो डिबेट हो रहा है वो उसके हम डिबेट नहीं कह सकते। सो मैडम, हम लोग अपनी बातचीत को ख़त्म करने से पहले हम चाहेंगे कि आज आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने भी बंगभाषी हैं, जितने भी बांग्ला भाषी हैं, और सरकार को अपने तरफ से एक मैसेज दीजिए। अभी आपने जितना भी बात बोला ना मैडम, बहुत लॉजिकल बात बोला, तो इसी के आधार पे आप बांग्ला भाषियों को भी एक मैसेज दीजिए और हमारे सरकार को भी एक मैसेज दीजिए कि ऐसा अनदेखा क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे तो पहले हम अपने पूरे झारखंड के बांग्ला भाषियों को संदेश देना चाहते हैं। जी मैडम। क्योंकि वो अभी तक सोए हुए हैं, उसको जगाना पहले जरूरी है। हम उनको कहना चाहते हैं कि आज अगर आप नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही कष्टदायक, दुखदायक होगा। क्योंकि देखिए, अभी मातृभाषा में जब तक आप पढ़िएगा नहीं, उसमें एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, आपको कोई सरकारी लाभ, सरकारी जॉब नहीं मिलेगा। और कोई भी भाषा को सीखने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और जब हमारी मातृभाषा है, हम यहाँ के मूल भाषी हैं, तो हम अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं पढ़ें?
हम अपना जो मेरा अधिकार हम उससे क्यों वंचित रहे। तो सबसे पहले गांव के लोगों को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अपना मातृभाषा में बांग्ला जरूर सब्जेक्ट ले, बांग्ला बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बांग्ला से एक और सरकारी जॉब जुड़ सकते हैं, जो हमारा अधिकार है जी, वो मिलना चाहिए। तो उसके लिए हर गांव के हर जिला के लोगों को अब जागरूक होना होगा। जब भी अब इसके कुछ दिन बाद ही शायद जातीय जनगणना होने वाली जी, है, जी, तो हम ऐसा बात सभी चल- बांग्ला भाषियों से अनुरोध करेंगे कि अपनी मातृभाषा में बांग्ला जरूर लिखाएं। और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? सरकार को तो मैं इस बार खुला चुनौती देना चाहती हूँ। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, क्षेत्रीय भाषा में बांग्ला को नहीं जोड़ते हैं, तो ये आंदोलन बृहद होगा। इस बार हम लोग झुकेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, अपनी बातों को हमारे समक्ष रखने के लिए। और मैडम का क्लीन बहुत ही साफ कहना है कि इस बार आंदोलन बहुत तीव्र होगा, और अगर आप लोग हमारी बात मतलब बांग्ला भाषियों की बात को फिर से अनदेखा करिएगा तो इस बार ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। धन्यवाद।